अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं एनियल टॉक्स और मैं हूं अहमद नबील। नाजरीन, पाकिस्तान की मौजूदा सियासी सूरत हाल लम्हा ब लम्हा बदल रही है। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे मौजूदा सियासी सूरत हाल पर, जो भी हक़ाइक़ हैं या जो हमने डाटा कलेक्ट किया है या जो ज़राए के मुताबिक हमें पता चला है कल के इलेक्शंस के हवाले से, ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से, वो हम आपसे शेयर करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप चाहते हैं ये सिलसिला हमारा और आपका बरकरार रहे तो अपने जो चैनल है उसको लाइक और सब्सक्राइब कर दें हमारे चैनल को, ताकि दोबारा भी आप मोबाइल स्क्रीन पर मुझे देख सकें। तो वापस आते हैं अपने टॉपिक पर। सबसे पहले ये आता है कि ये दोबारा जो है इंतखाबात क्यों हो रहे हैं वज़ीर आला के। उसमें जो ज़िमनी इंतखाबात हैं वो बहुत अहमियत के हामिल हैं। जिन 20 अरकान ने PTI से निकल कर जो है अपोजिशन को वोट दिया था और जो है वज़ीर आला बन गए थे हमज़ा शहबाज शरीफ साहब, मगर PTI को भी जो है उन्होंने इसको हार को कबूल नहीं किया और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जो है अर्ज़ी दी और सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के मुताबिक ज़िमनी इंतखाबात करवाए गए उन 20 सीटों पर। और मज़े की बात यह है कि जो लोग PTI से निकले थे 20 लोग, उसके बावजूद भी इमरान खान साहब के एक बयानिए की वजह से उनके लोगों ने उनके साथ अपनी जो है मोहब्बत ज़ाहिर की और 20 में से 15 सीटें दोबारा PTI ने हासिल की। 4 नून लीग ने और एक इंडिपेंडेंट जो कैंडिडेट है उसने। अब कल का जो दिन है वो पाकिस्तान की तारीख़ में बहुत अहम है, क्योंकि किसी भी वज़ीर आला के इंतखाब के लिए कभी इतनी तगदो नहीं की गई जितनी कि कल होगी। तो हमारी मालूमात के मुताबिक अगर हम बताएं आपको सीट्स का, नंबर गेम का, क्योंकि दोनों पार्टीज़ जो हैं वो अपनी नंबर गेम चलाने के चक्कर में हैं। नून लीग चाहती है वो आगे हो और PTI चाहती है रेस में वो आगे हो। और अगर बात की जाए तो नून लीग के पास जो सीटें हैं वो 182 हैं, यानी कि 182, और जो PTI है उसके पास हैं 187 यानी कि 187। मगर नून लीग का जो 2 MP हैं वो मुस्ताफ़ी हो गए हैं और PTI के जो सुनने में आ रहा है कि 10 लोग जो हैं वो मुल्क से जा चुके हैं। ये भी जो है हमें रीसेंट इंफॉर्मेशन मिली है जिसमें कहा जा रहा है कि 6 तुर्की, 2 दुबई, 1 सऊदीया और 1 अमेरिका जा चुके हैं, और जिसके बाइस PTI की तरफ से नून लीग की तरफ जो है बड़ी इल्ज़ाम तराशी की जा रही है। फवाद चौधरी साहब ने कहा है कि नून लीग ने हमारे MPs को ख़रीदने के लिए एक MP को 50 करोड़ रुपए दिए हैं, और दूसरी तरफ शहबाज गिल साहब कहते हैं 25 करोड़ दिए गए हैं, और नून लीग के इलियास साहब कह रहे हैं कि मदीना की सरजमीन पर मुझे 10 करोड़ की ऑफ़र करवाएगी। अब ये जो है हॉर्स ट्रेडिंग का सिलसिला जारी है। अब हम ये फ़ैसला नहीं कर सकते कि कौन सच्चा है कौन झूठा। मगर जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ हमें आती है वो ये कि जरदारी साहब लाहौर में हैं, और ये कोई बात है आम फहम नहीं है, ये नॉर्मल नहीं है, क्योंकि वो कहते हैं ना, एक जरदारी सब पे बारी। एक जरदारी ही था जिसने PTI के 20 लोगों को जो है पार्टी बदलने पे और अपना जो है डायरेक्शन चेंज करने पे मजबूर किया था। और जरदारी का बयान भी आया है कि हम पूरी कोशिश करेंगे नून लीग की सपोर्ट के लिए, और हमज़ा शहबाज तो मेरे बेटे की तरह है, तो मैं अपने बेटे की हुकूमत कैसे जाने दे सकता हूँ। तो ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। अब देखें कि सियासत कल किस तरह का मोड़ लेती है। साथ ही साथ आपसे एक बहुत अहम मालूमात शेयर करते जाएँ। जैसा कि आप जानते हैं, बहुत से लोगों को लगता है कि नून लीग इसलिए पूरी उम्मीद है कि उसमें सियासी मशीनरी या स्टेट मशीनरी का इस्तेमाल किया जा रहा है, जबकि हमारी ज़राए के मुताबिक ऐसा नहीं है। क्योंकि अगर हम स्टेट मशीनरी की बात की जाए तो उसमें 3 बड़े इदारे आते हैं। सबसे पहले न्यूट्रल्स, और न्यूट्रल्स ने तो पहले ही कह दिया कि हमारे हाथ खड़े हैं जनाब, हम ना 3 में हैं ना 13 में, हम न्यूट्रल्स रहेंगे। उसके बाद आती है IB और FIA। IB का जो सरबराह है वो तो पहले ही इमरान खान साहब ने लगाया था, और तो वो नहीं लगता कि नवाज शरीफ यहाँ नून लीग के लिए वो कोई सॉफ्ट कॉर्नर करेंगे। और दूसरा FIA है, उसका नुमाइंदा नून लीग ने ही लगाया है, मगर वो तो ख़ुद सुप्रीम कोर्ट के दबाव में है, और आप तो जानते हैं इमरान खान के लिए दबाव डालना तो बड़ा आसान है, वो दबाव डालने में माहिर हैं। तो इसमें एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि जरदारी साहब तो एक्टिव हैं ही हैं, नवाज शरीफ साहब बहुत एक्टिव हो गए हैं। उनके MPs के साथ PTI के बराह रास्त राब्ते हो रहे हैं, और उन्होंने उनको ये यकीन दहानी करवाई है कि अगले इलेक्शंस में उनको जो है फंडिंग की जाएगी और टिकट भी दी जाएगी इलेक्शन की, कि बड़ी अहम है।
टिकट के साथ साथ फंडिंग भी की जाएगी, तो इलेक्शन की उनके कॉस्ट नहीं लगेगी और यकीनन उनको जीत की जो है वो दावत दे रहे हैं। नवाज़ शरीफ साहब का बयानिया या उनकी ज़ुबान इसलिए बिखरी है क्योंकि नवाज़ शरीफ साहब ने जो पहले वादा किया था 20 उन अरकान से जिन्होंने अपोजिशन का साथ दिया था, उन्होंने उस जो है उनको टिकट दी और बेशक वो जीते नहीं मगर नवाज़ शरीफ साहब ने अपना वादा पूरा किया। इसलिए मैक्सिमम चांसेस है कि जो MPs हैं PTI के वो अभी भी नवाज़ शरीफ साहब के जो बात है उस पर यकीन करेंगे और कुछ भी हो सकता है। और वैसे भी राना सनाउल्लाह का बयान भी है कि 4-5 लोग अगर ना भी जाएं तो क्या होगा, और 4-5 लोग हो सकता है ना ही जाएं, तो अभी कुछ भी हो सकता है। ये सियासी सूरत हाल एक अजीब मराहिल पर है, हम कुछ नहीं कह सकते। वैसे भी सियासत और पाकिस्तानी टीम का तब तक हम कुछ नहीं कह सकते जब तक पार्लियामेंट का कोई फ़ैसला ना आ जाए या टीम जो है वो जीत ना जाए या ट्रॉफ़ी अपने नाम ना कर ले। तो हमारे पास जो मालूमात थी या जो ज़राए थे वो हमने आपके सामने पेश किए। उम्मीद करते हैं कि ये जो मालूमात हैं आपके लिए बेनिफिट जो है आपको मिलेगा और आपके लिए अच्छी साबित होगी। और साथ ये भी कि जो ये मालूमात है कितने फ़ीसद सही साबित होती है और कितने फ़ीसद नहीं, क्योंकि मेरे ज़राए के मुताबिक 60 से 65% जो पेशन गोई है वही है कि हमजा शहबाज ही वज़ीर आला पंजाब रहेंगे। तो नून लीग की जीत की एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये भी है कि हमजा शहबाज साहब ने जो है इंतखाबात से पहले ही 23 जुलाई को CM हाउस में मीटिंग भी कॉल कर ली है। इसका मतलब यही है कि उनको अपनी जीत पर पूरा एतमाद है, उनको लगता है कि वही जीतेंगे, इसलिए उन्होंने मीटिंग्स भी अपनी स्केड्यूल कर ली हैं। तो देखते हैं कल किसकी गुड्डी जो है वो चढ़ती है और फ़तेह का जो ताज है किसके सर पे होता है। हम ऐसे ही आपके साथ मालूमात शेयर करते रहेंगे। आपसे वक्तन फ़वक्तन मुलाकात होती रहेगी और आप अपनी मोबाइल स्क्रीन्स पर मुझे देखते रहेंगे। तो अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं कल अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।